टूटे हुए और जले हुए फोन में अगर इंटरनल मेमोरी ठीक है, सही सलामत है, और ये पूछेगा कि भैया खोया गया है, बस वो बता दो, और ये उसे ढूंढ के आपके सामने ले आएगा। मिलिए शर्मा जी से, शहर के जाने माने फोटोग्राफर हैं और कल ही एक बहुत बड़ी शादी शूट करके आए, अपनी दुकान पे बैठे, और क्योंकि शूट करके आए थे तो थके हुए थे, सोचा कि कंप्यूटर में जो डेटा है वो डाल दूं और सो जाऊं। अब जैसे ही कैमरा अटैच किया अपने सिस्टम से, स्क्रीन पे एक छोटा सा मैसेज आया। शर्मा जी ने बिना पढ़े बस जल्दी में ओके दबा दिया और फिर चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। इनके कार्ड पे एक मैसेज आया, मेमोरी कार्ड एम्प्टी। शर्मा जी के पसीने छूट गए, साथ में जो जिंदगी भर की साख बनाई थी वो, और जो दूल्हा दुल्हन की पूरी जिंदगी की यादें थी वो एक झटके में साफ हो गई। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो घबराइए मत। आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे आपकी जो फाइलें डिलीट हुई हैं वो फिर से स्क्रीन पे वापस आ जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा डिलीट हो गया तो वापस कैसे आएगा, आखिर ये डेटा जाता कहाँ है। जब आप फाइल पे डिलीट बटन दबाते हो तो आपको क्या लगता है कि फाइलें जल के राख हो जाती हैं, धुआं बन जाती हैं, उड़ जाती हैं? बिल्कुल नहीं। इसे एक किताब के एग्जाम्पल से समझते हैं। किताब लेके आता हूँ। तो मान लीजिए आपकी जो हार्ड डिस्क है वो इस मोटी किताब की तरह है जिसमें बहुत सारे पेज हैं। आप देखो किताब में बहुत सारे पेज हैं ना, और हर पेज पे एक ना एक कहानी लिखी है। कहीं पर आपके फोटो सेव हैं, कहीं पर आपके वीडियो सेव हैं, कहीं पर आपके शादी की एल्बम सेव है। ये सारी कहानियां सेव हैं, और किताब के पहले पन्ने पर कौन सी कहानी कहाँ पर है उसका पेज नंबर दिया गया है। ये आप अच्छे से समझ गए। तो ये जो पेज नंबर है इसे इंडेक्स कहते हैं, जो ये बताता है कि कौन सी कहानी, कौन सा चैप्टर किताब के किस नंबर पेज पे है। और जब आप डिलीट बटन दबाते हो तो कंप्यूटर उस कहानी के उस पेज को फाड़ता नहीं है, बल्कि एक मार्कर उठाता है और पहले पेज पे जाके जो इंडेक्स है उससे उस कहानी के नाम और पेज नंबर को मिटा देता है। अब क्या हो गया कि वो जो इंडेक्स वाली जगह है वो खाली हो गई है, लेकिन कहानी अभी भी उसी पेज पर, सेम उसी जगह पर आपकी किताब में लिखी हुई है। बस वो किसी इंडेक्स पढ़ने वाले के लिए गायब हो गई है। उसे लग रहा है कि कहानी डिलीट हो गई और उसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन एक ओवरराइट रूल और भी है। अगर यहाँ पर आपने डेटा के डिलीट होने के बाद अपने मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क ड्राइव या पेन ड्राइव किसी का भी इस्तेमाल करना जारी रखा तो कंप्यूटर क्या सोचेगा कि जो इंडेक्स मैंने अभी मार्कर से खाली किया था, इस जगह पर ये जो नई फाइल है इसका डेटा ऐड कर देते हैं, और पुरानी वाली जगह से उस पेज को हटाकर नया डेटा डाल देगा और नई कहानी उस पेज की जगह पर ऐड कर देगा। तो अगर पुराने पेज पर नया डेटा लिखा जाता है तो हम इसे ओवरराइट कहते हैं, और फिर उसे दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर रिकवर नहीं कर सकता। तो अगर आपका डेटा गलती से उड़ गया है, डिलीट हो गया है या फॉर्मेट हो गया है, तो सबसे पहला काम यही करिए कि अपने कंप्यूटर का या अपने पेन ड्राइव का या अपने कैमरे का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, तभी उसे वापस लाया जा सकता है। अब मैं आपको 3 ऐसे सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जो मार्केट में ट्रेंडिंग है डेटा रिकवरी के मामले में। बाजार में तो बहुत महंगे से महंगे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन वो 3 बेस्ट फ्री सॉफ्टवेयर आपको बताने वाला हूं जो आपके काम को आसान कर सकते हैं। पहला सॉफ्टवेयर है रेकुवा। ये कंप्यूटर के लिए सबसे आसान सॉफ्टवेयर है। इसमें एक सिंपल सा विजार्ड आता है और ये पूछेगा कि भैया खोया गया है, बस वो बता दो, और ये उसे ढूंढ के आपके सामने ले आएगा। दूसरा सॉफ्टवेयर है फोटोरेक। ये थोड़ा सा टेक्निकल दिखाई देता है, पर ये वो उस्ताद है जो टूटे हुए फाइल सिस्टम से भी डेटा को खींच के ले आता है। चाहे फोटो हो चाहे वीडियो हो, ये सबको पहचान के वापस ले आएगा। और तीसरा जो लास्ट सॉफ्टवेयर है वो है डिस्क डिगर। अगर आपको सीधे एंड्रॉइड फोन से फोटो वापस लाने हैं तो ये सबसे बेस्ट और भरोसेमंद एप्लीकेशन है। ये फोन को बिना रूट किए भी बहुत अच्छा काम करता है। अब कुछ चीजें समझ लेते हैं। बहुत लोग इस विषय पे एक सवाल पूछते हैं कि सर फोन टूट गया है, जल गया है या फैक्ट्री रीसेट हो गया है, तो क्या अब भी डेटा वापस आ सकता है? तो पहली चीज, टूटे हुए और जले हुए फोन में अगर इंटरनल मेमोरी ठीक है, सही सलामत है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसे निकालकर आपका डेटा वापस ला सकते हैं। दूसरी चीज, डाटा फैक्ट्री रीसेट होने के बाद क्या डेटा वापस आ सकता है? तो देखो, नए फोन में जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड होता है। नया फोन मतलब एंड्रॉइड 10 या उससे ऊपर, और रीसेट होते ही वो पूरे डेटा को खुद ब खुद मिटा देता है, यानी इनक्रप्ट कर देता है। तो रीसेट होने के बाद डेटा रिकवरी नए फोन के अंदर, जहां पे एंड्रॉइड 10 से ऊपर आप यूज कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल होती है। एक सिक्योरिटी टिप्स आपको और लास्ट में बता देता हूं। अगर आप अपना पुराना फोन बेचने की सोच रहे हैं और किसी ने अगर आपका डेटा रिकवर कर लिया, तो इसको रीसेट करना सिर्फ काफी नहीं है। जैसे मैंने ऊपर बताया था, आपको ओवरराइट करना चाहिए। तो फोन को सबसे पहले रीसेट कर दीजिए। मान लीजिए 10 GB की मेमोरी है आपके फोन में, तो आपको करना क्या है, आपको 10 GB का कोई भी एक फालतू वीडियो उसके ऊपर ओवरराइट कर देना है।
और फिर दोबारा से फ़ोन को एक बार रीसेट कर देना है, तब किसी को देना है। ज़िंदगी में कोई भी एप्लीकेशन फिर आपके डेटा को रिकवर नहीं कर सकती है। तो शर्मा जी ने सिर्फ रिकूबा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया और 2 घंटे की मेहनत के बाद उनका 98% जो फोटो है, जो डेटा है, वो उनको वापस मिल गया। और आज शर्मा जी भी खुश हैं और जिनके यहाँ शादी करके आए थे वो भी खुश हैं। तो डेटा सिर्फ फाइलें नहीं होती हैं, मेमोरीज होती हैं। हम मेरे कंप्यूटर में भी मेरे 2012, 15, 2008 या 2005 तक के फ़ोटो वीडियोज़ हैं और मैं भी खुद इन तरीक़ों का इस्तेमाल करता हूँ। एक बार हमसे भी कभी गलती हुई थी, डेटा उड़ गया था, लेकिन इन्हीं एप्लीकेशन की वजह से हम वापस लेके आए। तो अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी टेंशन कम की हो, इसे लाइक करना, नीचे कमेंट करना, बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई भी कमेंट समझ नहीं आ रहा तो जय श्री राम, राधे राधे ज़रूर लिख देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और एक सवाल का उत्तर कमेंट में ज़रूर देना, क्या आपने भी कभी कोई बहुत ज़रूरी फाइल गलती से डिलीट कर दी है? अपनी कहानी हम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कमेंट आपका ज़रूर पढ़ूंगा। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।